बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर की मुकम्मल मालूमात आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उसको फुल डिफ़ाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। जैसे कि और बाज़ क्वांटिटीज़ स्केलर्स होती हैं। स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही उनके लिए काफ़ी होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर शुगर परचेज़ करने जाते हैं तो जब शुगर परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर आप कहेंगे शॉपकीपर से कि मुझे 5 केजी शुगर चाहिए, तो 5 केजी शुगर की डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगी, सिर्फ 5 केजी एनफ होगा कि 5 केजी शुगर मुझे चाहिए, किलोग्राम कहना एनफ है। तो उसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, मिसाल के तौर पे स्पीड है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन का बताना भी लाजमी होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। मिसाल के तौर पर आप एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी तक का डिस्प्लेसमेंट बताना चाहते हो, तो ये इसका अगर ये 5 किलोमीटर इनका डिस्प्लेसमेंट है तो 5 किलोमीटर तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि नॉर्थ से, फ़र्ज़ करें ये नॉर्थ पोल है तो ये ए पॉइंट नॉर्थ पे है और बी पॉइंट जो है वो नॉर्थ से 70 डिग्री पे है। तो आपको बताना होगा कि ये नॉर्थ से 70 डिग्री पे आपका ये पॉइंट है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर है, इसको हम एक बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ए है, इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको लिखेंगे जब हम तो ए के ऊपर एक एरो हेड लगा देंगे, ये भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, एरो हेड। या आप इसको 2 पॉइंट वेक्टर के शो कर सकते हैं, ये वेक्टर का हेड होता है, ये टेल होता है। तो ए बी एक वेक्टर है, तो ये भी आप शो करोगे कि ए बी है और ए इसका टेल है और बी इसका हेड है। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि आप ए बी लिखोगे, उसके ऊपर यूँ वेक्टर बनाओगे, ए टेल होगा पहले लिखोगे, बी हेड होगा उसके बाद में लिखोगे। नेगेटिव वेक्टर, किसी भी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है ना वो ऑपोजिट होती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। मिसाल के तौर पे ये ए बी है, इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ होगी। ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ एंगल बना रहा है 70 का, लेकिन वो जो है ना ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आ रहा होगा। तो ए बी का नेगेटिव वेक्टर जो है वो बी ए होगा, उसकी टेल जो है वो बी होगी और हेड जो है वो ए होगा। तो ए किसी भी वेक्टर का ए बी प्लस बी ए अगर आप करते हो तो वो हमेशा ज़ीरो वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आएगा, क्योंकि ये उसका नेगेटिव वेक्टर है, ऑपोजिट वेक्टर है। तो इसलिए, और जो ये बी ए होता है ना, इसका ये माइनस ए बी के बराबर होता है, माइनस ए बी के, यानी कि इस बी ए की जगह आप माइनस ए बी भी लिख सकते हो। बी इस वक्त आपकी टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हेड को। 2 वेक्टर्स को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है वो हेड टू टेल रूल भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे कि एक ए बी है और ये एक वेक्टर सी डी है, तो इन दोनों को आप ऐड करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे कि ए बी वेक्टर लिखोगे, उसके साथ सी डी वेक्टर बनाओगे और फिर पहले वेक्टर की टेल के साथ लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दोगे। तो ये जो ए डी है
ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो कि ए बी प्लस सी डी से ये आएगा। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। और हेड टू टेल रूल से आप बहुत सारे वेक्टर्स 2, 3, 4, 5 वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हो। बस रूल यही है कि वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से अगर ऐड करना है तो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर का, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिलानी है, फिर तीसरे वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिलानी है, और एंड पे जो रिजल्टेंट होगा उसको पहले वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल और लास्ट वेक्टर जो होगा उसके हेड के साथ उसका हेड मिलाना है। तो ये हेड टू टेल रूल से वेक्टर ऐड हो जाएंगे। इस तरह 2, 3, 4 वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। ये ए और बी है प्लस बी प्लस सी डी है एक वेक्टर, और एक जनाब आपके पास है ई एफ है। तो इन तीनों वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हो तो सी डी को उठाओगे, ए बी के साथ ए बी की टेल के साथ सी डी लिख दोगे, सी डी के साथ आप ई एफ लिख दोगे, ई एफ की टेल सी डी के हेड के साथ मिला के इस तरह कर दोगे तो ये आपका रिजल्टेंट ए एफ आ जाएगा। तो ए एफ जो होगा वो बराबर होगा ए बी प्लस बी ई प्लस ई एफ के। तो ये हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। एक और तरीका भी होता है वेक्टर्स को ऐड करने का, उसे कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड। वो किस तरह होता है कि अगर यहाँ पर फर्ज करें एक ए बी वेक्टर है और आप उसको सी डी वेक्टर्स के साथ ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इन दोनों वेक्टर्स की टेल मिला दोगे। यानी कि इस वेक्टर को उठाओगे सी डी को, और सी टेल है ए बी टेल है तो सी डी को इस तरह रखोगे, सी टेल ए के टेल के साथ मिला दोगे और हेड दोनों के बस दोनों की टेलें मिला दोगे। तो जब टेलें मिलाओगे तो ये अब ए बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करना है आपने। ए बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करोगे। पैरेलल वेक्टर इस तरह से ड्रॉ होगा कि उसकी लेंथ जो है वो ए बी के बराबर होगी और डायरेक्शन भी ए बी वाली होगी, लेंथ भी ए बी के बराबर होगी और वो पैरेलल होगा। और सी डी के भी पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे। ये सी डी के वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये ए डैश बी डैश हो गया, ये सी डैश डी डैश हो गया। अब इन दोनों वेक्टर्स को आपका डायगोनल ड्रा कर लोगे। डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा ना, ये चीज़ इन दोनों वेक्टरों के एडिशन के बराबर होगी। अगर आप हेड टू टेल से ऐड करते हो तब भी यही चीज़ आएगी, पैरेललोग्राम मेथड से करते हो तब भी ये आएगी। अब हेड टू टेल से करके देख लेते हैं। ये देखें, ये ए बी है, इसको आप सी डी के साथ ऐड करते हो तो फिर भी देख लें वही चीज़ ही आ रही है। देखें, ये जो चीज़ है इसको मैं एफ कह देता हूँ या आर कहता हूँ रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट, ये भी रिजल्टेंट है। देखें, दोनों रिजल्टेंट सेम ही हैं। तो आप ये मेथड पैरेललोग्राम वाला मेथड भी एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ये हेड टू टेल मेथड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का सेम रिजल्ट आता है। तो ये दो मेथड हो गए वेक्टर्स को ऐड करने के। एक जो वेक्टर होता है, इसके हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट के वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं हमेशा। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर है f, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा x कंपोनेंट और एक होगा y कंपोनेंट। तो ये एफ वाई कहलाता है, ये एफ एक्स कहलाता है। तो एफ एक्स कंपोनेंट होता है और एफ वाई कंपोनेंट होता है। अब एफ एक्स ये फिर एक जो है ना आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। और इसको अगर आप एफ का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहो तो आप पैथागोरस थ्योरम लगाओगे एफ स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस बन जाता है, ये परपेंडिकुलर बन जाता है, ये बेस। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इससे आप f का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। इस तरह आप f का मैग्नीट्यूड, अगर आपको कंपोनेंट्स पता है तो आप कंपोनेंट्स की मदद से f का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हो। एक तो आप मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हो, दूसरा डायरेक्शन अगर मालूम करना चाहो तो फिर आप ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप डायरेक्शन मालूम करना चाहो तो आप ये थीटा मालूम करना है आपने। तो tan, और आपको ये कंपोनेंट्स पता हैं, अगर ये पता है तो tan थीटा ले लो। तो वो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है जी? आपका एफ वाई होगा, बेस आपकी एफ एक्स होगी। तो ये tan थीटा जो है वो आपके पास एफ वाई ओवर एफ एक्स आ जाएगा, और थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो इस तरह से आप ये डायरेक्शन भी, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह आपको ये वेक्टर्स की डायरेक्शन ही पता लग जाएगी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आप मालूम कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो ये वेक्टर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, अब बात ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कॉलम वेक्टर को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कॉलम वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज कॉलम वेक्टर? वेक्टर अगर कार्टेशियन प्लेन को पहले डिस्कस करते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें ये पॉइंट जो है ना ये 0 0 होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है कार्टेशियन प्लेन का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर एक्स की और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी इस सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो अगर एक वेक्टर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये एक वेक्टर है, इसको मैं कहता हूँ ये वी वेक्टर है, तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये अगर एक्स एक्सिस पे अगर इसके पॉइंट का आप काउंट करें, इसका एक्स कंपोनेंट लें तो वो 1 2 3 4 5 पॉइंट पे है, और जो वाई कंपोनेंट है इसका वो फर्ज करें 1 2 3 4, वो भी 5 पॉइंट पे है, यहाँ तक 5 पॉइंट बनता है। तो 5 जो है यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव। तो इसका इस वेक्टर का जो कॉलम वेक्टर होगा वो होगा आपके पास 5 5। पहले x की वैल्यू लिखोगे आप और फिर y की। अगर फर्स्ट करो एक वेक्टर इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो x पे फर्स्ट करो ये 1 2 3 4 पॉइंट पे है, इसका x कंपोनेंट 4 पॉइंट पे है, तो -4 होगा ये। और y कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 क्वाड्रेंट पे है, तो y भी चूँकि नेगेटिव है, तो इस वेक्टर ये a वेक्टर है, तो इसका जो कॉलम वेक्टर होगा वो -4 और -6 होगा, क्योंकि इसका जो x कंपोनेंट है वो -4 है और y कंपोनेंट -6 है। तो ये कॉलम वेक्टर हो गए। दो वेक्टर्स के अगर आपको कॉलम वेक्टर पता है तो आप इनको ऐड भी कर सकते हो, इनको आप आपस में ऐड भी कर सकते हो, यानी कि v प्लस ए बी मालूम किया जा सकता है। वो कैसे मालूम किया जा सकता है कि v की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू जो है वो -4 और -6 है, तो इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5 -4 5 -6, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 1 और ये -1। तो ये इनका एडिशन हो गया। तो ये कॉलम वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि कॉलम वेक्टर क्या होता है कि आप उसके x कंपोनेंट मालूम करो वो ऊपर लिखो, y कंपोनेंट मालूम करो वो नीचे लिखो। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का कॉलम वेक्टर आप मालूम कर सकते हो और उसको आप ऐड कर सकते हो। तो ये कॉलम वेक्टर हो गया। इससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प आउट हमें होती है।
और अगर हमें किसी वेक्टर का कॉलम वेक्टर दिया हो तो हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको कॉलम वेक्टर आपको एक वेक्टर देता हूँ x, और उसका कॉलम वेक्टर या एक वेक्टर चलें तो उसका कॉलम वेक्टर आपको मैं दे देता हूँ जी 2 और जनाब -4। तो इसको मैं कहता हूँ ड्रॉ करें। अब 2 पॉजिटिव है और ये -4 है, तो पहले तो आप ये डिटरमाइन करोगे ये कौन से कार्टेशियन कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि ये -y है और x जो है वो +2 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये आप 2 इसका जो x कंपोनेंट है वो ये होगा और y कंपोनेंट जो है वो इसका 1 2 3 4 यहाँ तक होगा। तो ये वेक्टर ड्रॉ करना है तो आपने ये वेक्टर ड्रॉ हो गया। ये आपका वेक्टर x है, इसका x क्वाड्रेंट 2 है और y क्वाड्रेंट -4 है, तो ये वेक्टर x है और ये आपका वेक्टर x ड्रॉ हो गया। तो इस तरह आप कोई भी वेक्टर कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ भी कर सकते हो अगर आपको कॉलम वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। तो होपफुली ये आपको कॉलम वेक्टर समझ में आया होगा। तो अब किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हो और आप उसको उसका कॉलम वेक्टर पता है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेक्टर है t और उसका कॉलम वेक्टर है जनाब 4 और 2 और मैं इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूँ, मैं t का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा ये t का मैग्नीट्यूड आपके पास? वो क्या मैग्नीट्यूड को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 स्ट्रेट लाइन लगा के, या फिर बोल्ड लेटर में t लिखोगे तो ये भी मैग्नीट्यूड कहलाता है। यहाँ पे मैं t भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल्ड लेटर में t भी लिख सकता हूँ, तो ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा जी? x कंपोनेंट का स्क्वायर tx का स्क्वायर प्लस ty का स्क्वायर। तो tx का स्क्वायर क्या है जी? 4 4 16 और 2 2 4, तो ये √20 जो है ये आपका t का मैग्नीट्यूड आ गया। तो कॉलम वेक्टर से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हो, डायरेक्शन भी कर सकते हो। डायरेक्शन कैसे कर सकते हो? tan थीटा लोगे, tan थीटा जो होता है वो किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो ty/tx होता है, ये आपको पता है। ty क्या होता है जनाब? ty2 होता है और tx क्या होता है जी? वो 4 होता है, तो ये 1/2 आ गया। तो थीटा tan इनवर्स 1/2 और ये आपको एंगल भी पता लग जाएगा। कार्टेशियन प्लेन तो आपको पता ही लग गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कितना एंगल बना रहा है वो भी अब आपको पता लग गया, कि एंगल की भी समझ आ गई। आपको ये भी पता लग गया कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करता है, एंगल भी पता लग गया। तो इस तरह आप किसी भी वेक्टर को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेथड है किसी भी वेक्टर को सॉल्व करने का। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के भी मैंने आपको मेथड्स बताए, हेड टू टेल रूल बताया। डिफरेंस ऑफ वेक्टर कैसे होता है? डिफरेंस ऑफ वेक्टर भी हेड टू टेल रूल से हो सकता है। वो करने के लिए मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वेक्टर a है और ये एक हमारे पास वेक्टर b है, तो मैं a - b मालूम करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? b का पहले नेगेटिव वेक्टर मालूम करूँगा। b का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये होगा। अब मैं इस a और b -b को हेड टू टेल रूल से ऐड कर दूंगा। ये देखें, ये मैंने कर दिया जनाब इसको ऐड। तो ऐड करने के बाद ये इनका रिजल्टेंट आ गया, तो मसला नहीं है कि ये अब रिजल्टेंट भी मुझे पता लग गया और ये मेरे पास, तो ये वही हेड टू टेल रूल से a - b, तो r इज इक्वल टू a - b होगा। तो अब आपके पास a - b का भी पता लग गया कि कैसे a - b आपको मालूम करना है। तो ये भी आपको समझ आ गई है। वेक्टर के बारे में मज़ीद हम कुछ क्वेश्चंस, पैरेलल वेक्टर के बारे में मज़ीद भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स लेके आएंगे। एक मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे कहा है करवाने के लिए, तो वो मैं एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन कहा है कि उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया है कि सर ये आप क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दें। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और फिर वो क्वेश्चन आप लोगों को भी समझ में आएगा कि वो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ने मुझे ये कहा है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है
एस आर पी क्यू, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ये हमारे पास एक ट्रिपीजियम है पी क्यू एस टी, ट्रिपीजियम 4 कॉर्नर्स वाली, और ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो हमें ही क्या करना है, हमें मालूम ये करना है कि हमें पी क्यू माइनस पी एस मालूम करना है। नंबर 2, इसका इक्विवेलेंट वेक्टर मालूम करना है। दूसरा, हमें पी क्यू प्लस आर एस प्लस टी आर माइनस क्यू आर, इसका भी इक्विवेलेंट वेक्टर मालूम करना है। तो हमें जो चीज़ गिवन है वो एक तो पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है पी एस क्यू आर, ये पैरेललोग्राम है, और एक ट्रिपीजियम है हमारे पास पी एस टी क्यू, ट्रिपीजियम हमारे पास है। तो ये हमारे पास गिवन है। तो अब हमें ये मालूम करना है। अब हमें पता है कि पी क्यू माइनस पी एस हमें मालूम करना है, इसका इक्विवेलेंट वेक्टर। पहली तो बात यह है कि ये आपके पास एक तो चीज़ आपने याद रखनी है, एक रूल याद रखना है कि ए बी प्लस बी सी अगर आपके पास वेक्टर है तो ये जब ऐड होंगे तो आपके पास आंसर हमेशा ए सी आएगा। एडिशन में ये रूल याद रखना है कि अगर यहाँ पे कॉमन नंबर हो और ऐड हो रहे हो यहाँ पे तो उसका रिजल्टेंट ए सी होता है। ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। हेड टू टेल रूल में ये वाले कॉमन हट जाते हैं। अब यहाँ पे पी क्यू और पी एस है। पी एस हम देखते हैं यहाँ पर ये है, ये रहा पी एस। पी क्यू हमारे पास है ये। अब अगर ये पी एस है तो हम यहाँ पे इसको यूं भी लिख सकते हैं पी क्यू प्लस जनाब आपके पास पी एस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये भी बात मैंने आपको अभी बताई थी कि अगर ए बी हो तो अगर मैं इसको बी ए कर दूं तो बी ए जो है वो माइनस ए बी के बराबर होगा, यानी कि बी ए इसका नेगेटिव वेक्टर होगा और ये माइनस ए बी के बराबर होता है। यानी कि यहाँ ये बी टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हेड को, यहाँ ए टेल को, बी हेड को, तो यानी कि हेड और टेल रिवर्स हुए तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो ये दोनों आपस में नेगेटिव वेक्टर हैं। ये भी एक लिखने का तरीका है। तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पी एस लिखा हुआ है तो मैं पी एस को एस पी भी लिख सकता हूँ, पी एस को एस पी भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इन दोनों की वैल्यू पोजीशन को चेंज करूँ, यहाँ पर एस पी लिखने दूँ और यहाँ पर पी क्यू लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस ए ये बराबर होते हैं, एक ही चीज़ है, लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले गया। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड पी है तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक एस क्यू जो है वो इनका रिजल्टेंट होगा। तो ये एक वेक्टर में इसको मैंने सॉल्व कर दिया। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये है कि पी क्यू प्लस आर एस प्लस टी आर माइनस क्यू आर, ये सॉल्व करना था हमें। तो अब आप देखो कि एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर यहाँ पर ए बी है और प्लस बी ए कर दूँ तो ये दोनों चूंकि आपस में नेगेटिव वेक्टर्स हैं, ये चूंकि बी ए इस ए बी के बराबर है तो इनका रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि पी क्यू और आर एस है तो ये देखें, ये पी क्यू है, ये आर एस है। तो आर एस जो है वो पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू के आर एस नेगेटिव है। तो आर एस को मैं, आर एस इस डायरेक्शन में है, पी क्यू इस डायरेक्शन में है, तो आर एस को मैं क्यू पी भी लिख सकता हूँ। तो आर एस को मैंने क्यू पी लिख दिया। अब आर एस को चूंकि मैंने क्यू पी लिख दिया तो ये वाली चीज़ वही चीज़ आ गई, तो ये ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे बच गया टी आर
टी आर बच गया और क्यू आर बच गया। अब क्यू आर जो है उसको आर क्यू भी लिखा जा सकता है, माइनस क्यू आर को आप प्लस, आप इसको ऐसे क्यू आर को लिख दो, और ये माइनस क्यू आर है तो इसको आप आर क्यू भी लिख सकते हो। तो जब आपने आर क्यू लिख दिया तो ये वही वाला रूल आ गया कि इसका रिजल्टेंट टी क्यू होगा। और वैसे भी ये डायग्राम से भी पता लग रहा है कि टी आर क्यू का रिजल्टेंट जो है टी क्यू है। हेड टू टेल रूल से भी ये वाजे हो रहा है आपको, और ये आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा होपफुली। तो स्टूडेंट मज़ीद इसका मैं सेकंड पार्ट भी अभी इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो आप जुड़े रहिएगा। इसमें और वेक्टर्स के मुताबिक कॉन्सेप्ट और वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स भी लेके हम आएंगे। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इन वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।